फाइनली इमू के डोमी रिवर्सी को तोड़ने का रास्ता मिल गया है। जी हाँ गाइज, इमू का वही पावरफुल अटैक जिससे उसने रॉक्स जैसे पावरफुल आदमी को भी हरा दिया था। बट जैसा कि हम सब लोग सोच रहे थे कि इस अटैक को लूफी, लोकी या जोरो तोड़ेगा, वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। और लूफी तो छोड़ो, लेकिन किसी स्ट्रॉ हैट ने भी ये काम नहीं किया है, बल्कि ये काम तो हमारे ओजी जायंट कैप्टन्स ने अपनी जान की बाजी लगाकर किया है। और डोरी और ब्रॉगी ने तो सबसे बेस्ट काम किया है, लेकिन इस चैप्टर में सांजी ने जो किया है ना, उसने तो मेरा दिल ही छू लिया। सांजी ने जो किया है ना, उससे उसने साबित कर दिया है कि जोरो के बाद वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर क्यों है। क्योंकि फाइनली वन पीस चैप्टर 1167 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इस चैप्टर का नाम है इट्स माय प्राइड, जिसके कलर स्प्रेड में हम वॉल्यूम 12 का नया कवर देख सकते हैं, जिसमें कि हमें सारे स्ट्रॉ हैट देखने को मिलते हैं। जिसके बाद ये चैप्टर शुरू होता है लिलित और फ्रैंकी से, जो स्कूल की तरफ जा रहे हैं। और जाते हुए लिलित फ्रैंकी से एक सवाल पूछती है कि वो कोला की जगह कुछ और एनर्जी यूज क्यों नहीं करता। और लिलित ऐसे ही नहीं पूछ रही है, उसने ये पूछा है तो उसके दिमाग में कुछ तो चल ही रहा होगा। एनीवेज, तो फिर हमें स्कूल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर आग बहुत फैल चुकी है, जिसे नामी और ज्यूस बुझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन एक ड्रीम मॉन्स्टर आके ज्यूस को हरा देता है। बट तभी वहां पर लिलित और फ्रैंकी पहुंचते हैं और लिलित एक मशीन से पूरे स्कूल को फ्रीज कर देती है, जिससे फाइनली पूरी आग बुझ जाती है। और लिलित ने जो आग बुझाई है ना, उससे वो एक सुपर कोला भी बनाती है, जिसका यूज करके पता नहीं फ्रैंकी अब कैसे अपग्रेड होगा और क्या क्या धमाल मचाएगा। बट जो भी होगा, हमें ये देखने में बहुत मजा आने वाला है। देन सीन शिफ्ट होता है किलिंगम पे, जो जिनबे को कहते हैं कि तुम बहुत ही डिस्गस्टिंग हो क्योंकि तुम एक फिशमैन हो। और अच्छा है कि मैंने हेलमेट पहना है, वरना मुझे भी उसी हवा में सांस लेनी पड़ती जिसमें तुम ले रहे हो। मतलब भाई वही सेलेस्टियल ड्रैगन्स वाले चोचले, इन लोगों के चोचले कभी खत्म नहीं होंगे। इन लोगों के लिए जोरो और लूफी जैसे लोग ही ठीक है, लेकिन फिलहाल वो दोनों कहीं और बिजी है। बट इससे किलिंगम बच नहीं जाता क्योंकि उसकी किस्मत ही खराब है, क्योंकि ये बातें सांजी सुन लेता है और उसे इतनी जोर से लात मारता है ना कि सीधे उसका हेलमेट ही तोड़ देता है कि ले बेटा, अब तू भी उसी हवा में सांस ले जिसमें हम ले रहे। जिसके बाद जिनबे और फ्रैंकी एक एक करके ड्रीम मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं और यहाँ फ्रैंकी अपना सुपर कोला भी यूज करता है, जो कि हमें फुल चैप्टर आने पर देखने को मिलेगा। जिसके बाद इस चैप्टर का बेस्ट सीन आता है जहाँ डोरी और ब्रोगी को कुछ टाइम के लिए अपना कंट्रोल मिल जाता है और इतने से टाइम में वो एक बड़ा डिसीजन भी ले लेते हैं। क्योंकि वो लोग इमू के कंट्रोल में होते हैं, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि एल्बाप में तबाही मचाने से अच्छा हम लोग एक दूसरे को ही खत्म कर देते हैं। और जब वो लोग ऐसा करते हैं तो डोमी रिवर्सी खत्म हो जाता है। और यहाँ हमें फाइनली डोमी रिवर्सी को तोड़ने का सीक्रेट पता चलता है कि जब भी कोई डोमी रिवर्सी वाला पर्सन मरता है तो डोमी रिवर्सी की पावर खत्म हो जाती है और वो इंसान पूरी तरह से हील भी हो जाता है। जिसके बाद हम जोरो, डोरी, ब्रोगी और हजरुद्दीन को देख सकते हैं, जो बाकी कंट्रोल जायंट से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। और भाई ये इंसान तो कतई हरामी है, मतलब भाई इसको अगर बोलोगे ना तो ये सबको काट डालेगा। आपको क्या लगता है गाइज, नेक्स्ट चैप्टर में जोरो क्या करेगा? कमेंट्स में जरूर बताना। और नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा तब आएगा, बट फिलहाल तो मैं फ्रैंकी का पावर अप देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि सुपर कोला से वो क्या क्या कर सकता है या फिर वो कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। देन भाई इस चैप्टर में सांजी ने हमें प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ सिम्प नहीं है, क्योंकि जब बात उसके दोस्तों की आती है तो वो किसी को भी नहीं छोड़ता। और भाई डोरी और ब्रोगी वाला सीन तो प्योर सिनेमा है, मतलब उन लोगों ने साबित कर दिया कि एक असली जायंट क्या होता है और एक वॉरियर कभी भी अपनी जान की परवाह नहीं करता और कितना भी मुश्किल डिसीजन हो वो एकदम इंस्टेंटली ले सकता है। और हाँ गाइस, जोरो की फाइट देखने के लिए हमें थोड़ा और रुकना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट वीक ब्रेक है।